किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत आपका नई वीडियो में। किसान भाइयों सबसे पहले तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है और ये भी फेजिंग वीडियो आ रही है, तो कुछ थोड़ा बहुत मैं उलझ गया था कहीं पे, तो इसीलिए वीडियो नहीं आ पाई और टाइम की प्रॉब्लम के कारण वीडियो नहीं आ पाई, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम लोग गेहूँ की फसल के अंदर पानी लगा रहे हैं। हमारे किसानों के सामने मंडूसी या गुल्ली डंडे की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। जी हाँ किसान भाइयों, हम बात करेंगे कि आप लोग टाइम रहते किस तरह से मंडूसी को या गुल्ली डंडे को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी गेहूं की फसल से। तो सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इसी तरह की खेती जुड़ी जानकारी पाने के लिए। तो चलिए किसान भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त राम मेहर और स्वागत करता हूं आपका नई वीडियो में। देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे खेत के अंदर कितनी रेसिस्टेंस बढ़ चुकी है खरपतवारों की इन दवाओं के प्रति। हम बहुत सी दवाएं इस्तेमाल करते हैं मंडूसी कंट्रोल के लिए। मैट्री इस्तेमाल करते हैं, जिसको बहुत सी जगह पे आलू वाली दवा बोला जाता है, या फिर संकोर वो इस्तेमाल करते हैं। हम क्लोडिना इस्तेमाल करते हैं यानी कि टॉपिक इस्तेमाल करते हैं। हम फिनोक्साडिन इस्तेमाल करते हैं यानी कि एक्जिल इस्तेमाल करते हैं, या एक्जिल वाला टेक्निकल बहुत सी कंपनियों का आता है। तो ये बहुत तरह के प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं और साथ में लीडर भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो तब भी हमारी जो मंडूसी है, जो गुल्ली डंडा है, हमारी गेहूं की फसल से कंट्रोल नहीं आता है। उसके मैं आपको दो रीज़न ऐसे बताऊंगा। अगर आप लोग समय रहते वो चीज़ें कर लेते हैं, वो काम आप अपने खेत के अंदर कर लेते हैं, तो डेफिनेटली इन्हीं प्रोडक्ट से आप लोग अपनी गेहूं की फसल से के अंदर से मंडूसी को या गुल्ली डंडे को बेहतर ढंग से नियंत्रण कर पाएंगे। जी हाँ किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं, देखिए जैसे अब गेहूं की फसल है, सबसे पहले तो बहुत सी जगह पे हमारे किसान भाई एक गलती करते हैं कि जब हमारी गेहूं की फसल 30 से 35 दिनों की होती है उसके अंदर तब जाके पानी लगाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। वैज्ञानिक तौर पे अगर हम देखें तो हमारी जो गेहूं की फसल है उसके अंदर हमें 22 से लेके 25 दिनों के अंदर पहला पानी उसके अंदर लगा देना चाहिए। जी हाँ किसान भाइयों, और उससे होता क्या है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 30 से 35 दिनों में आप लोग पानी लगाते हैं। एक बार सोचते हैं कि एक बार थोड़ा सा अच्छी सी हो जाए, तब जब हम पानी लगाएंगे तो एकदम से अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। वो नहीं ऐसा होता है। उसके बाद फिर क्या है कि जैसे गेहूं की अच्छी ग्रोथ होती है, तो गेहूं की अच्छी ग्रोथ होती है तो उसके साथ में खरपतवारों की भी तो अच्छी ग्रोथ होती है, वो भी तो बढ़ जाते हैं। और आप उसके बाद जब वो उनकी संख्या बढ़ जाती है, या जब वो 5 पत्तियां या 6 पत्तियां हो जाते हैं, तब आप लोग उसका दवाओं का छिड़काव करना शुरू करते हैं, या हम दवाओं का छिड़काव करना शुरू करते हैं जो मैंने आपको बताई इन दवाओं का। तब उसके अंदर कोई उसका फ़ायदा नहीं होता। जो भी मार्केट के अंदर से आप लोग दवाएं लेके आते हैं, कोई भी कंपनी ये नहीं बोलती है कि आप किसी भी अवस्था में इसका इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ कंपनी ये बोलती है कि 3 से 4 पत्ती की अवस्था में आप लोग इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, तब आपको बेटर बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तब आपका जो खरपतवार है वो बेहतर ढंग से नियंत्रण में आ पाएगा। तो हम करते क्या है कि हम टाइम निकाल देते हैं, वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इस वजह से हमारे खेतों के अंदर जो ये दवाएं हैं अब के टाइम में काम नहीं कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि जहाँ पे हमारे बहुत से किसान भाई अब देखिए ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, ये भी सबसे बड़ा कारण है कि मंडूसी के लिए जो भी दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं वो काम नहीं कर पाती है। तो ये भी सबसे बड़ा कारण है कि इससे क्या होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा अगर यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो ज़मीन की रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। और जब हम किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी डोज बढ़ा के करते हैं, तो वहाँ पे भी हमें ख़तरा बन जाता है, हमारे लिए ख़तरा पैदा हो जाता है। तो आप लोग ऐसा ना कीजिए। अगर आप लोग ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर बार में थोड़ा थोड़ा घटाते जाइए, तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली वहाँ पे आप लोगों के जो अगर इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वही प्रोडक्ट आपकी फसल के अंदर मंडूसी के ऊपर काम करेंगे। अब बात आती है किसान भाइयों की, मान के चलिए हम पानी, जैसे मैंने बताया 22 दिनों से लेके 25 दिनों के अंदर आप लोग पानी लगा दीजिए। 5 से 6 दिन के अंदर उसमें पैर टिकने लग जाएगा, यानी कि बत्तर आ जाएगी। उसके अंदर क्या होता है कि मंडूसी की जो अवस्था होती है वो 3 से 4 पत्तियां होती है। तो उस टाइम पे आप लोग गेहूं की फसल के अंदर मंडूसी का स्प्रे कीजिए, फिर चाहे एक्जिल इस्तेमाल कीजिए या टॉपिक इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप लोग संकोर इस्तेमाल कीजिए। तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे, जो आप 35 दिन बाद पानी लगाते हैं और एक जो आपने 22 से 25 दिनों के बाद लगाया पानी और तब स्प्रे किया, तो आप लोग देखेंगे वहाँ पे आपको कम से कम भी 50 से 60% तक वो दवाएं आपको काम करती दिखेंगी।
इसका मेन रीज़न यही होता है कि जो अवस्था बढ़ जाती है हमारे खरपतवारों की, तो उस टाइम पे दवाएं कोई भी काम नहीं करती है। तो आपको क्या करना है, पानी लगा के जल्दी से पानी लगा देना है टाइम के अनुसार, यानी कि 22 से 25 दिनों, और जब पैर टिकने लग जाए तब आप इन दवाओं का इस्तेमाल कीजिए। एक्जिल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, एक्जिल और टोपिको का कॉम्बिनेशन करके, यानी कि मिक्सअप करके आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा है ज़्यादा खरपतवार या मंडूसी वगैरह है, तो ज़्यादा अगर मंडूसी है आपके खेत के अंदर, तो उसके अंदर आप लोग मैट्री मिला सकते हैं 100 ग्राम 3 एकड़ के अंदर मिला सकते हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सिर्फ एक्जिल और मैट्री ये आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी बेहतर ढंग से नियंत्रण आप लोग कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है, अब आप लोगों ने भी देखा होगा, जब हम चारा करते हैं तो गेहूं की फसल के अंदर क्या होता है कि हम लोग लीडर का इस्तेमाल करते हैं बहुत सी जगह पे, तो वहाँ पे अगली साल जब हम चारे की बिजाई करते हैं तो वहाँ पे नहीं होता। ये चीज़ आपने नोट की होगी। जहाँ पे आप लोग चारा करना चाहते हैं अगले साल, तो वहाँ पे आप लोग लीडर का इस्तेमाल मत कीजिए। तो इस चीज़ से को अवॉइड कीजिए, इस चीज़ से थोड़ा संभल के रहिए। ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं लेकिन काफ़ी काम की चीज़ें होती हैं और काफ़ी काम की ये बातें होती है। अगर आप लोग इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप एक तो आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। अगर टाइम से आपने सब कुछ कर लिया तो इतनी ज़्यादा समस्या भी आपको अपने खेतों के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी किसान भाइयों। अगर आपका फिर भी कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने किसान भाई में जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।